Assalamualaikum, dear students. Today our topic is periodic classification. तो periodic classification के हवाले से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डोबिनियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। डोबिनियर्स 1829 में एक लॉ दिया था। उसने कहा कि जो मिडिल एलिमेंट होगा उसका जो मास है वो टू अदर एलिमेंट्स का अर्थमेटिक मीन होगा। उसके बाद जो सेकंड लॉ था उसका नाम था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड ने कहा कि एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से रखें और जो हर 8 एलिमेंट होगा, हर एवरी 8 एलिमेंट्स रिजेम्बलेंस विद द फर्स्ट वन। तो उसकी हर 8वें एलिमेंट की जो रिजेम्बलेंस होगी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज वो पहले वाले से एक जैसी होगी या उस जैसी होगी। तो न्यूलैंड के लॉ के बाद जो लॉ डिस्कस करते हैं हम वो है मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव एक रशियन साइंटिस्ट था। उसने 1869 में अपनी पीरियोडिक टेबल पब्लिश की और उसने जो बेस रखा पीरियोडिक टेबल का वाज बेस्ड ऑन पीरियोडिक लॉ। तो इसने एक पीरियोडिक लॉ दिया था और उसको कहा जाता है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो वो लॉ क्या था? उस लॉ में मेंडलीव ये बताना चाह रहा था कि इट लॉ स्टेट दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस। जो पीरियोडिक फंक्शन होंगे वो डिपेंडेंट होंगे एटॉमिक मास पर। मतलब कि सारी डिपेंडेंस जो आ रही है वो आ रही है एटॉमिक मास पर। तो मेंडलीव ने वही काम किया था जो कि न्यूलैंड ने किया था कि भाई मेंडलीव अरेंज एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। इसने एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर्स में प्लेस किया इन देयर एटॉमिक मासेस के साथ, असेंडिंग ऑर्डर इन देयर एटॉमिक मासेस। इसने कहा कि जो कम मास वाले एलिमेंट्स हैं उनको पहले रखेंगे और उसके बाद जो हैवियर मास ज्यादा मास वाले होंगे उसको बाद में रखेंगे। और इसके लिए इसने 7 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी, रोज बनाई थी और 8 वर्टिकल कॉलम बनाए। इसका मतलब है कि इसने 8 ग्रुप बनाए और 7 पीरियड्स बनाए। अब हम बात करते हैं कि मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ की कुछ एडवांटेजेस हैं। जैसे मेंडलीव ने बहुत अच्छा काम किया एज कंपेयर जो प्रीवियस साइंटिस्ट थे। तो मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई कर दिया इन टेबुलर फॉर्म में। तो इसने जो अपनी टेबल दी, पीरियोडिक टेबल दी, उसको टेबुलर फॉर्म दिया और जो ऑल नोन एलिमेंट्स थे, उन ऑल नोन एलिमेंट्स को इसने अपनी पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया, अरेंज किया। और वो अरेंजमेंट जो थी वो पीरियड्स और ग्रुप के हिसाब से थी। तो क्लासिफिकेशन जो बेस कर रही थी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बेस कर रही थी कि भाई जो एलिमेंट्स जो दिखने में हार्ड आ रहे हैं, ब्राइटल नजर आ रहे हैं या कुछ गैसेस नजर आ रही हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल, उस बेसिस पर इसने अपनी पीरियोडिक टेबल की क्लासीफाई किया। और मेंडलीव ने एक बहुत ही बड़ा काम किया। उसने कुछ गैप्स छोड़े, he left certain gaps in his periodic table, जो कि वो एलिमेंट्स, इसने कहा कि कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे जो उस जमाने में अभी डिस्कवर नहीं होते, अनडिस्कवर्ड थे, और उनकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यानी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनका एटॉमिक मास उसने पहले से ही बता दिया था और उनके नाम रखे, एक का बोरान, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन। तो वो एलिमेंट्स एटॉमिक मासेस उसने बता दिए थे जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे। एंड जब वो डिस्कवर हुए तो वो मेंडलीव की जो ना लाइफ में वो एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए और उनका नाम रखा गया स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। ये वो एलिमेंट्स थे डियर स्टूडेंट्स जिनके लिए मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में
गैप्स छोड़े थे और वो उसी की लाइफ में ही डिस्कवर हुए और इनकी वही प्रॉपर्टीज थी, वही फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, वही एटॉमिक मास था जो अप्रोक्सीमेटली मेलनीव ने बता दिया था पहले ही। इसके बाद कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं पीरियोडिक टेबल के। वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं? मेनली पीरियोडिक लॉ इज नॉट फंडामेंटल बेस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसने जो फंडामेंट्स बनाए थे वो ये था कि एटॉमिक मास, लेकिन वो एक्चुअल में रियल फंडामेंट्स नहीं थे, क्योंकि इसने अपनी पीरियोडिक टेबल में जो हैवी एलिमेंट्स थे उनके लिए कोई जगह नहीं रखी। इसका मतलब ये है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स को उसने इकट्ठे एक साथ रख दिया। मेलनीव ने डिसएग्री किया, यहाँ डिसरिगार्ड किया इसने अपने ही लॉ को, ये अपने ही लॉ से इसने डिसएग्री किया, डिसरिगार्ड किया, क्योंकि इसने कहा था कि एलिमेंट्स को रखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस इन असेंडिंग ऑर्डर है। लेकिन जब इसने देखा कि भाई आर्गन का एटॉमिक मास 39.9 था और पोटेशियम का मास 39 AMU था, तो इसने पहले आर्गन को रखा और पोटेशियम को बाद में रखा। इसी तरह से टेल्यूरियम, इसका जो मास था 127.6 था और जबकि आयोडीन का मास 127 AMU था, तो इसका मतलब है कि इसने टेल्यूरियम को पहले रखा और आयोडीन को बाद में रखा। इसके अलावा इसने जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अल्कली मेटल्स थे उनके साथ जो हैवी एलिमेंट्स या कॉइंस बनाने वाले एलिमेंट्स थे वो साथ रख दिए थे, जैसे कॉपर और सिल्वर और गोल्ड, जो कि बाद में मोज़ले ने आके इनको प्लेस किया डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, होप करते हैं कि आपको लेक्चर समझ में आया। अगर इसके हिसाब से आप इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई आप सजेशन देना चाहें, कोई सवाल हो, तो आप हमारे वेबसाइट पर आके हम पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।